हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 7.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 हम इससे पहले वाली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले इसका पार्ट 1 जाकर देखें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है। इसमें पहला पार्ट है इसका -1 -2 और (1, 0). दूसरा बिंदु दे रखा है -1 2 -1, 2 और तीसरा दे रखा है -3, 0। तो इससे हमें देखना है किस विशेष प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 7.1 6 क्वेश्चन का पहला पार्ट है। तो यहाँ पर लिखा है बेटा -1, -2 और लिखा है, इसको मैं ए से मान लेता हूँ। ये कोई ए पॉइंट मान लिया, फिर बी पॉइंट मान लेता हूँ मैं। बी पॉइंट को मान लेता हूँ बेटा क्या है 1, 0। फिर सी पॉइंट को मान लेता हूँ -1, 2। फिर डी पॉइंट को मान लेता हूँ -3, 0। ये कोई पॉइंट हैं, ठीक है बेटा। तो अब क्या करना है मुझे, मैं इनके बीच की दूरी निकाल लेता हूँ। अगर ये कोई चतुर्भुज है, जैसे इस प्रकार से मैंने रफली कोई कार्य कर लिया, ये चतुर्भुज बना लिया बेटा। अभी मुझे पता नहीं है किस प्रकार का बनेगा, मैंने तो ऐसे ही एक रफली चित्र बनाया है। ये रफ में बनाया है रफली चित्र, ठीक है। ABCD यानी 4 भुजाओं से घुरी आकृति मैंने बना दी। अब इसका मैं ये विकर्ण देख लूँगा कितने आ रहे हैं। अगर विकर्ण बराबर आ गए तो क्या बन जाएगा बेटा, विकर्ण बराबर आ गए तो ये वर्ग बन जाएगा। सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण बराबर तो वर्ग बन जाएगा। अगर सभी भुजाएं बराबर आ गई, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो यही मुझे चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं निकाल लेता हूँ AB। तो AB बराबर कैसे निकालता हूँ, कल हमने बताया था कैसे निकालते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देते हैं बेटा फार्मूला x2 का मान 1 - 1 यानी प्लस का हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है बेटा 0 है। y1 कितना है -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 8, तो ये हो जाएगा 2√2 इतना आ जाएगा। अब बेटा मैं क्या निकाल लेता हूँ, अब मैं निकाल लेता हूँ इसका ये वाला पॉइंट, ठीक है। बी और सी दूरी, तो BC निकाल लेता हूँ BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला लगाएंगे बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लगा दूंगा। तो यहाँ पर लगाओ बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 का मान कितना हो जाएगा -1 और ये 1 -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा y2 का मान 2 और y1 का मान कितना 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये भी अंडर रूट 8 आ गया, तो ये आ जाएगा 2√2। अब बेटा मैं क्या निकालता हूँ, BC निकल गया, CD निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ CD। तो CD निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं अब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लगाओ बेटा x2 का मान कितना हो जाएगा, CD निकालना है तो -3 और ये लगाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी कितना हो जाएगा 2 बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस में ये माइनस का 2 का स्क्वायर। तो ये भी कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसके लिए लिख लूँगा 2√2 यानी कि CD भी निकल गई। अब क्या निकाल लूँ मैं, अब मैं निकाल रहा हूँ DA। क्या निकाल लेता हूँ बेटा DA। तो DA भी ऐसे ही निकलेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 में मान रहा हूँ DA निकाल रहा हूँ तो x2 - 1 को मान ले रहा हूँ और ये हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा by2 कितना हो जाएगा -2 और y1 कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, ये माइनस का प्लस का 2 बच रहा है 2 का स्क्वायर
और ये माइनस का 2 बच रहा है का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 8, तो ये भी कितना आ गया 2√2। यानी सारी भुजाएं तो बराबर आ गई। अब मैं यहाँ पर क्या देख लेता हूँ, विकर्ण और देख लेता हूँ। क्या देख लेता हूँ, विकर्ण और निकाल लेता हूँ। विकर्ण क्या आ रहे हैं इसमें, है ना। तो विकर्ण क्या निकालता हूँ मैं बेटा, ए सी निकाल लेता हूँ। तो ए सी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं कि x2 कितना है बेटा, a और c है, a और c। तो x2 में मार रहा हूँ किसको, बाई x2 मार रहा हूँ -1 को, और यहाँ पर -1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा बेटा स्क्वायर, प्लस बाई टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, बाई टू का मान हो जाएगा बेटा कितना 2। तो ये हो जाएगा 2, और y1 कितना हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये यहाँ से कितना बाहर आएगा 4 आ जाएगा, इतना आ गया। तो अब मैं क्या निकालता हूँ, बी डी भी देखता हूँ कितना आता है। तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी डी निकाल रहा हूँ बेटा, बी और डी, बी डी। तो बी वाले बिंदु देखना है और डी वाले देखना है। तो यहाँ पर -3 और प्लस का -1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस यहाँ पर भी 0 है, ठीक है, 0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस में 0, और यहाँ से 4 चौक 16, यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, तो यहाँ पर देखो दोनों विकर्ण बराबर आ गए, दोनों विकर्ण बराबर है, चारों भुजाएं बराबर आ गई। तो इससे क्या पता चल रहा है बेटा, इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, एक वर्ग बना रहा है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण कितने का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है, यानी कि उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। कोण तो हम नहीं बता पाएंगे बेटा, ठीक है। अगर कोण बताना है तो क्या करेंगे, अच्छा कोण बताना तो यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। ये रूल लगा सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा का वर्ग और इस कर्ण के वर्ग के बराबर है, तो ये रूल भी लग जाएगा कि 90 डिग्री कोण चेक कर सकते हैं। तो इतना ही काफ़ी है, इसको चेक करने के लिए हमने क्या कर लिया, विकर्ण चेक कर लिया और सारी भुजाएं चेक कर ली। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः भुजाएं क्या हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा विकर्ण क्या है बेटा, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी बराबर है। इसलिए दिए गए शीर्ष क्या है, दिए गए शीर्ष क्या बना रहे हैं, दिए गए शीर्ष क्या बना रहे हैं बेटा, यहाँ पर दिए गए शीर्ष से बनने वाला चतुर्भुज, यानी जो चतुर्भुज हमने बनाया था, चतुर्भुज एक क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग, ठीक है बेटा। ये हमने बता दिया क्या बना रहा है, ये वर्ग बना रहा है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, कह रहा है कि -3,5 और 3,1 0,3 और -1,-4। तो इसको चेक करते हैं बेटा, ये क्या बना रहा है। यहाँ से सेकंड पार्ट है इसका -3,5, इसको मैंने ए से नाम दे दिया, ठीक है। बी से मैंने पॉइंट ले लिया क्या 3,1 को, और सी से मैंने पॉइंट ले लिया क्या 0,3, और डी से मैंने पॉइंट ले लिया क्या -1,-4। इन बिंदुओं को चेक करना है ये क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ए बी निकालता हूँ मैं, ए बी तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट x2 का मान 3, x1 का मान -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 1, और माइनस के y1 -5 हो जाएंगी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ये कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 6 संग 36 हो जाएंगे बेटा, और ये बचेंगे कितना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ से क्या बना रहा है ये हो जाएंगे 52, कितने हो जाएंगे बेटा 52। तो ए भी ये निकाल लिया। अब निकाल ले रहा हूँ मैं क्या, बी सी निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लूँ
बी सी, तो बी सी भी ऐसी निकलेगी सेम इसी फार्मूले से। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, तो लगा दो इसमें पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना, बी सी निकाल रहा हूँ तो 0 है, 0 माइनस x1 का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना है बेटा 3 और y1 का मान कितना 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है बेटा, ये हो रहा है 3 3 9 हो जाएंगे और यहाँ से बचेंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना आएगा निकल करके 9 4 13 है। बी डी ए निकल आया। अब निकाल लेता हूँ क्या मैं, अब निकाल लेता हूँ ये क्या निकलता बेटा, बी डी निकाला, बी सी निकाला, ये तो बी सी है, क्या निकाला है बी सी। अब निकालता हूँ मैं क्या बी डी, तो सी डी, क्या निकालूंगा सी डी। तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये निकाल लेता हूँ। तो अंडर रूट x2 सी डी निकाल रहा हूँ, तो देखिए सी में क्या है, ये x2 हो गया माइनस का 1 और x1 कितना हो गया 0, कितना हो गया बेटा 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया, y2 हो गया माइनस का 4 और y1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ से कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 50। तो अब मैं क्या देखता हूँ, यहाँ से देखता हूँ मैं डी ए, क्या निकालता हूँ डी ए निकाल लेता हूँ। तो क्या है बेटा, डी ए निकालता हूँ तो यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान कितना बेटा, यहाँ से x2 में मान रहा हूँ 3 को, सॉरी -3 को, माइनस के 3, x1 में मान रहा हूँ d को, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये। अब बेटा यहाँ से कितना है y2 मान रहा हूँ मैं a को, तो यहाँ पर 5 माइनस का माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये हो रहा है 2 का स्क्वायर कितना, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2 दूनी 4 और ये हो जाएंगे 9 9 81। तो ये कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट में 85। तो यहाँ से क्या दिख रहा है मुझे, सारी भुजाएं यहाँ पर अलग अलग आ रही हैं। सभी भुजाएं जब अलग अलग आ रही हैं तो क्या कह सकता हूँ मैं, तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि यहाँ पर देखिए कोई भी भुजा बराबर नहीं आई है, तो इसमें कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं बन पा रहा है बेटा। ठीक है, कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं बन पा रहा है, क्योंकि क्या होता है कि वर्ग बनता है तो सभी भुजाएं बराबर आनी चाहिए, समचतुर्भुज बनता है तो सभी भुजाएं बराबर आनी चाहिए, और अगर समांतर चतुर्भुज बनता है या आयत बनता है तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर आनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं दिख रही है हमको, ये 52 है, ये 50 है और ये 85 है, ये कितने 13 है। तो इससे ही मैं कह सकता हूँ बेटा, क्या कह सकता हूँ कि ये क्या है, कोई विशेष चतुर्भुज नहीं बना रहा है। अतः दिए गए बिंदु मैं लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ, अतः दिए गए बिंदुओं या शीर्षों से कोई विशेष चतुर्भुज तो बना रहे हैं ये, लेकिन विशेष चतुर्भुज नहीं बना रहे हैं, जिसको हम आयत वर्ग या फिर समांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज कह सकें, ठीक है, या समलंब कह सकें, ऐसा कोई नहीं बना रहा है। तो विशेष चतुर्भुज नहीं बना रहे हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने बता दिया। अब इसका थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसके थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि बिंदु दे रखे हैं 4,5 और 7,6 और 4,3 और 1,2। इनसे देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो थर्ड पार्ट को नोट करते हैं। यहाँ पर बिंदु ए से मान लेता हूँ मैं 4,5 को, और बी से मैं मान लेता हूँ बेटा 7,6 को, और सी से मैं मान लेता हूँ 4,3 को, और डी से मान लेता हूँ 1,2 को। ये होगा बिंदु। ठीक है बेटा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी बराबर कैसे निकलेगा बेटा, तो ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट, तो यहाँ से 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस
बाई टू कितना है 6, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा बेटा 1, 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 10। तो यहाँ से अब मैं क्या इसको निकाल लेता हूँ बेटा, ए भी निकाल लिया मैंने, अब निकाल लेता हूँ बी सी। तो बी सी भी ऐसे ही निकलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा बेटा x2, x2 क्या हो जाएगा यहाँ से 4, बाई वन कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से हो जाएगा बाई टू का मान कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा बेटा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस के 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 3 9 और ये 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो 3√2 बचेगा बेटा, ठीक है। ये निकाल लिया मैंने क्या बी सी। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, अब निकाल लेता हूँ सी डी, क्या निकाल लेता हूँ सी डी। तो सी डी भी ऐसे ही निकलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब इसके पॉइंट ले लेते हैं हम। तो इसके पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ सी डी, तो सी और डी। तो यहाँ से मैं इसको डी को मानता हूँ x2, क्या मानता हूँ x2। तो x2 का मान कितना 1 और x1 का मान कितना 4 का स्क्वायर प्लस बाई टू का मान कितना हो जाएगा बेटा, बाई टू का मान कितना हो जाएगा 2 और बाई वन का मान कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बच रहा है -1 का स्क्वायर। तो ये कितना निकल कर आ रहा है 3 3 9 और प्लस का 1, तो ये तो क्या आ गया अंडर रूट में 10, क्या निकल कर आ गया बेटा अंडर रूट में 10, ये निकल आया। तो अब मैं देखता हूँ किसको, अब मैं देखता हूँ इसकी सी डी भुजा को। सी डी हो गई ए बी बी सी और सी डी। अब निकालता हूँ मैं डी ए, क्या निकालता हूँ डी ए। तो डी ए ऐसे ही निकालूंगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा डी ए निकालता हूँ, तो डी ए देख लेते हैं, लगाओ बेटा इसके मान। तो क्या हो जाएगा डी ए। अब मैं डी को x1 मान रहा हूँ, तो ये लगाऊंगा पहले, क्या लगाऊंगा 4 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, तो ये 4 माइनस ए का मान कितना लगाऊंगा मैं, यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से लगाता हूँ बेटा कितना 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा कितना 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल कर आए 3 3 9 और ये 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा 3√2, यानी आमने सामने की भुजाएं बेटा बराबर आ रही हैं इनकी। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ समांतर चतुर्भुज कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर आ रही हैं। तो देखिए बेटा, तो आमने सामने की जब भुजाएं बराबर आती हैं तो क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, तो विकर्ण निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं। तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, जैसे ये बनाया मैंने, ठीक है, ये एक रफली चतुर्भुज बनाया था मैंने, क्या बना लिया रफली चतुर्भुज ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसकी ए वाली भुजा ए बी भुजा कितनी आई है √10, और यहाँ से कौन सी आई है बी सी आई है 3√2, और यहाँ से बेटा सी डी भुजा आई है √10, और ये वाली भुजा आई है 3√2। तो आमने सामने की भुजा ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये क्या बना रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं बेटा, क्या बना रहे हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो और इसके विकर्ण निकालना चाहो तो विकर्ण भी निकाल सकते हो, विकर्ण इसके समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वाले इसके विकर्ण हैं, ये इसके विकर्ण हैं। तो देखिए विकर्ण भी निकाल लेता हूँ मैं, तो निकालता हूँ क्या ए सी। तो ए सी निकलेगा क्या, ऐसे करके निकलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से विकर्ण भी चेक कर सकते हैं हम। और विकर्ण में x2 का मान ए सी निकाल रहा हूँ बेटा, क्या निकाल रहा हूँ ए सी। तो x2 का मान लगा रहा हूँ मैं ए सी, तो इसका मतलब क्या निकालूंगा मैं 4 माइनस 4, ये आ जाएगा प्लस बाई टू का मान कितना हो जाएगा बेटा, तो ये 3 और बेटा माइनस के 5, माइनस हो जाएगा 5,
तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा अंडर रूट में, यहाँ से माइनस के 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 4, तो ये इसका वर्गमूल कितना आएगा 2। अब निकालने हो क्या वी डी, तो वी डी क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान कितना हो जाएगा बेटा, b और d निकाल रहा हूँ, बी डी, तो बी डी तो यहाँ से बेटा हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट यहाँ से 6 का स्क्वायर और यहाँ से माइनस के 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 6 छंग 36 प्लस के 4 चौके 16, यहाँ से हो जाएगा 52। तो यहाँ से देखा बेटा मैंने विकर्ण क्या है, नॉट बराबर है। अतः यहाँ पर क्या देखा मैंने, यहाँ पर क्या है, अतः कि ए बी बराबर किसके हैं, ए बी बराबर है सी डी के, किसके बराबर है, सी डी के। और क्या बराबर है बेटा, ए बी सी डी के बराबर है, तथा बी सी बराबर है किसके, डी ए के। तथा विकर्ण ए सी नॉट बराबर है किसके, विकर्ण बी डी के, विकर्ण बी डी के। इसलिए दिए गए बिंदु समांतर बनने वाला चतुर्भुज, ठीक है, दिए गए बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, ये स्पेशल प्रकार का बन गया, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी इन बिंदुओं से बराबर दूरी पर है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु कौन सा है, तो लिख लेता हूँ बेटा वह बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में मान ले रहा हूँ, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है बेटा, वह बिंदु एक्स अक्ष पे क्या होता है, बाई 0 होता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे x, 0 है। एक्स अक्ष पे वह बिंदु क्या होगा बेटा, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो x तो होगा उसमें, लेकिन y क्या होगा, 0 होगा। y क्या होगा उसमें, 0 होगा। ये बिंदु बेटा क्या है, अब ये बिंदु है ना समदूरस्थ है। चलो इसको मैं किसी और अंक से मान लेता हूँ, h से मान लेता हूँ बेटा, या फिर m से, किसी भी चीज़ से मान सकते हो। जैसे ये कहूँ मैं बेटा, ये 2 बिंदु हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, एक बिंदु है 2, -5 और दूसरा बिंदु है -2, 9। तो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर कोई बिंदु है, इधर से और इधर से दोनों तरफ से समान दूरी पर, वो मान लिया P, और P के निर्देशांक क्या मान लिया मैंने, P के निर्देशांक अगर मैं मान लेता हूँ बेटा, कोई P बिंदु है तो मुझे यहाँ से दूरी निकालनी, निर्देशांक नहीं निकालने बेटा। ठीक है, तो देखिए ये बिंदु के निर्देशांक होगा h, 0, एक्स अक्ष पर बिंदु है। तो अब देखिए मैं h निकालना है, तो h कैसे निकलेगा, तो यहाँ से ये समदूरस्थ दूरी पर है, तो ये बिंदु अगर मुझे h निकालना है तो h कैसे निकलेगा बेटा, तो एक तो मध्य बिंदु वाले तरीका से निकाल सकते हैं हम, मध्य बिंदु वाले तरीके से निकाल सकते हैं। हमने इससे पहले पार्ट में बताया था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलते हैं। ठीक है, या फिर हम दूरी का फार्मूला यूज करके, अगर इसे मैं क्या नाम देता हूँ, a और इसे b नाम देता हूँ, तो AP और BP दूरी वाला फार्मूला लगा के इसको निकाल सकता हूँ। अन्यथा मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मध्य बिंदु के निर्देशांक भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, यहाँ से चलो मैं दूरी का फार्मूला लगाता हूँ। यहाँ पर क्या लगाता हूँ मैं, AP निकाल लेता हूँ। क्या लगाता हूँ, AP। तो AP कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे निकलेगा AP। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, x2 क्या हो गया, h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान तो 0 है, 0 माइनस 5 तो प्लस के 5 हो जाएंगे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस के 2 दूनी 4 h प्लस के 5 25, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से ये निकल कर कितना आएगा, h स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 4h हो जाएगा और ये हो जाएंगे 29, इतना हो जाएगा। ये आ गया AP। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ,
पी बी या बी पी, ठीक है। तो क्या निकालता हूँ मैं निकालता हूँ बी पी, ठीक है ना। तो बी पी निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना बेटा, x2 का मान मान रहा हूँ क्या, h, कितना मान रहा हूँ h, माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा बेटा, प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा, bp निकाल रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो y2 मान ले रहा हूँ 9 को और यहाँ पर 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एच स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4h और ये 9 नेम 81। तो यहाँ से ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के 4h और ये हो जाएंगे जोड़कर कितने हो जाएंगे 85। तो ये क्या आ गया, बी पी आ गया। अब बेटा दोनों बिंदु क्या जो पी है ना, पी दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो प्रश्न अनुसार बिंदु पी क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है यानी कि दोनों जितनी दूरी ये वाली होगी उतनी बेटा ये वाली दूरी होगी, ठीक है, बराबर दूरियां होंगी। तो प्रश्न अनुसार ए पी बराबर किसके होगी, बी पी के। तो यहाँ पर क्या आया बेटा, ये आया है एच स्क्वायर माइनस के 4h और प्लस के 29 और इधर आया बेटा एच स्क्वायर प्लस के 4h और प्लस के 85। अंडर रूट हटाने तो दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा, दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस के 4h प्लस के 29 और यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस में 4h और प्लस के 85। यहाँ से एच स्क्वायर कट जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये 4h को इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4h को इधर लाएंगे तो माइनस के 4h और माइनस के 4h, ये हो जाएगा इधर ही चला जाएगा 85 और माइनस के 29, यहाँ से माइनस के 8h हो जाएगा और यहाँ पर बेटा कितना आएगा निकल करके, इसको हटा लेते हैं, 15 में से 9 गए 7 और बेटा यहाँ कितना बचेगा 7 रहेगा, 7 में से 2 उठाए 5, कितना बच जाएगा, ये कितना बचे बेटा, 15 में से 9 गए 6 और यहाँ पर कितना बचेगा 6 में से हो गए 7 में से 2 गए 5, 56। तो 8 7 56। तो यहाँ से h बराबर कितना आएगा बेटा, माइनस का 7, माइनस को इधर भेज दिया तो ये निकल गया। तो अतः बिंदु मिल गया मुझे, अतः x अक्ष पर वह बिंदु -7,0 है, ठीक है। तो ये भी मैंने निकाल दिया। तो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु -2,3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 है। तो इसको भी निकाल देते हैं बेटा, ये भी इसमें भी दूरी का ही फार्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर जैसे ये दो बिंदु दे रखे हैं, ये P मान लिया और ये मान लिया मैंने Q बिंदु। तो यहाँ पर कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों बिंदु के बीच की दूरी 10 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। ये बिंदु का नाम दे रखा है, कितना दिया है, ये दिया है 2,-3 और ये बिंदु का नाम दिया है कितना 10, है, ठीक है। तो अब बेटा क्या है कि इन दो बिंदु के बीच की दूरी लगाता हूँ फार्मूला। तो P यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर PQ बराबर 10 मात्रक दे रखी है और दूरी का फार्मूला लगाऊँ अगर इन दोनों के बीच की दूरी, तो वो क्या आएगी, तो मैं जानता हूँ PQ बराबर क्या होता है बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है दूरी का। तो यहाँ से लगाता हूँ बेटा x2 का मान कितना 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y2 की जगह y माइनस y1 की जगह माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से बचेगा ना 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और यहाँ से इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तो y स्क्वायर प्लस के 9 और प्लस के 3 दूनी 6y, ये हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो है ना ये PQ इस डिस्टेंस फार्मूले से आई है और ये PQ दे रखी है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो मैं प्रश्न अनुसार लिखता हूँ, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, प्रश्न अनुसार हो जाएगा कि PQ बराबर कितना दे रखा है बेटा, ये तो है ही, यहाँ से 64, अच्छा इनको जोड़ लेता हूँ पहले। तो 64 और 9 कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ से हो जाएंगे 73, कितने हो जाएंगे, ये 73 हो जाएंगे
4 कितना जाएंगे बेटा, इसमें 6 इसमें डाल दिए तो 70 और यहाँ से बचेंगे 3, 73 हो जाएंगे, 73 और यहाँ से कितना जाएंगे बेटा प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 6y। यहाँ से पी क्यू का मान कितना दे रखा है, पी क्यू का मान 10 दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, ये अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट कैसे हटेगा, स्क्वायर करना पड़ेगी दोनों साइडों में। तो मैं लिख लेता हूँ बेटा, दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों ओर वर्ग कर देता हूँ। वर्ग करूँगा तो यहाँ पर कितना जगह इन 100 हो जाएगा। यहाँ बचेगा बेटा वाई स्क्वायर और प्लस में 6y प्लस के 73। इस 100 को उधर ले जाता हूँ तो वाई स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 73 माइनस के 100 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 6y और यहाँ से कितना बचेगा बेटा माइनस के 27 बचेंगे। कितना बचेंगे 27 बराबर में 0। अब मुझे इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं, 27 के मुझे दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनकी गुणा करूँ तो 27 आए और उनको घटाऊँ तो 6 आए। तो 9 और 3, 9 3 27, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बच जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y और माइनस के 27 बराबर 0। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ। यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से आ जाएगा y कॉमन ले लिए तो y माइनस के y प्लस के 9 हो जाएंगे। यहाँ से मैंने कितना 3 कॉमन ले लिए तो y प्लस के 9 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, बराबर में 0। यहाँ से y प्लस के 9 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ दूसरे ब्रैकेट में y माइनस के 3 बराबर में 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनको मैं एक एक बार 0 के बराबर लिखता हूँ। यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस के 9। दूसरे को रखता हूँ बेटा, यदि y माइनस के 3 बराबर 0 तो y बराबर कितना आएगा 3। तो यहाँ से जो y का मान आया बेटा वो कितना आएगा, y का मान जो आया वो माइनस का 9 या 3 आएगा। तो हमसे क्या कह रहा था, y का ही मान ज्ञात कर रहा था, तो अतः y इक्वल टू 3 या माइनस 9 दोनों ही हो जाएंगे इसके आंसर बेटा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 को देख लेते हैं। कह रहा है कि बिंदु q बराबर 0,1 और बिंदु 5,-3 और r दे रखा है x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये फार्मूला जो अभी लगाया था वही फार्मूला लगाएंगे, इससे क्वेश्चन नंबर में 7 किया है। और QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो लिख लेते हैं हम इसको भी, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है Q पॉइंट दे रखा है 0,1 और P बिंदु दे रखा है 5,-3 और R जो बिंदु दे रखा है वो कह रहा है x, 6 है। कह रहा था कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। क्या बेटा, जैसे ये मैं अगर बनाऊँ कोई 2 पॉइंट तो ये P है और ये क्या है R है। ठीक है, तो P के निर्देशांक 5, -3 है और इसके x, 6 हैं। तो समान दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा, Q है। तो Q के निर्देशांक 0,1 है, ये दे रखे हैं। तो समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात करवा रहा है बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए ये दूरी निकाल लेता हूँ इतनी, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकाल लेता हूँ दूरी का फार्मूला लगाकर, और दोनों को बराबर कर दूंगा क्योंकि ये भाग बराबर कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से मैं PQ निकालता हूँ। तो PQ बेटा कितनी हो जाएगी, अंडर रूट कितनी हो जाएगी बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा बेटा, x2 का मान कितना 0, x1 का मान कितना 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 1, y1 का मान कितना प्लस का हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा 25 हो जाएगा और ये 4 चौके 16 हो जाएंगे। तो ये कितना आएगा बेटा, ये कितना आएगा 41 आ जाएगा। कितना आएगा 41। तो ये आ गया PQ। अब बेटा मैं किसको निकाल लेता हूँ, अब मैं निकाल लेता हूँ इसके लिए QR के लिए, QR। तो QR को निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लगा दो बेटा। अब QR निकाल रहा हूँ, QR, तो इसके लिए x2 मान रहा हूँ तो x माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ 5 बचे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो ये QR आ गया। अब हमें x निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे PR निकलवा था, क्या निकलवा था, QR और PR
पी आर पूरी दूरी निकलवा रहा, तो बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यानी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ बेटा, क्यू पी क्यू बराबर क्यू आर, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार है बेटा। तो यहाँ पर कितना है, ये आया है √41 और ये आया है x² प्लस के 25। अंडर रूट का बटेगा जब दोनों ओर स्क्वायरिंग करेंगे, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करने से क्या होगा बेटा, वर्ग करने से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 41 और यहाँ कितना हो जाएगा x² प्लस के 25। तो ये इधर ले आते हैं, तो x² इजकल टू 41 माइनस के 25, तो x² इजकल टू कितना बचेगा यहाँ पर 16, तो x इजकल टू बनेगा प्लस माइनस के 4। तो x का मान क्या आएगा बेटा, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, x का मान मैंने निकाल लिया, तो अब मुझे निकालना है क्या, PR, क्या निकालना है, PR निकलवा रहा है। तो बेटा PR निकाल लेता हूँ। तो PR क्या होगा यहाँ पर, PR बराबर अंडर रूट, वही फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट यहाँ से बेटा, अब यहाँ पर क्या रख दूँ मैं, इसकी जगह 4 रख दूँ और 6 रख लूँ, ठीक है। तब निकाल देते हैं हम इसके लिए, कितना हो जाएगा अब ये। तो मैंने x का मान तो निकाल लिया बेटा, ये रख दिया मैंने प्लस माइनस का 4, मैंने पहले प्लस का 4 रखा है, बाद में माइनस का 4 भी रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैंने पॉजिटिव x ले लिया, क्या ले लिया, टेकिंग पॉजिटिव x। तो यहाँ पर रखता हूँ बेटा 4, x2 का मान कितना 4 और यहाँ पर कितना बेटा 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 है, और y1 का मान इधर कितना है बेटा, y1 का मान है माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ से हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 9 में 81, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 82, कितना हो जाएगा अंडर रूट 82। ये आ गया बेटा। ये अब हम क्या माइनस का लेंगे, जब क्या लेंगे हम माइनस का, तो क्या हो जाएगा, ये PR आ गया, PR इतना आ गया। और यदि x बराबर कैसे ले लें हम, निगेटिव ले लें बेटा, x बराबर माइनस के 4 ले लें, ठीक है। चलो माइनस के 4 लिख देता हूँ, माइनस के 4 लेने पर माइनस के 4 लेंगे तो क्या आएगा PR, तो PR निकल कर आएगा यहाँ से बेटा, PR इजकल टू, तो यहाँ पर बेटा माइनस के 4 रखूँगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर बेटा x2 की जगह माइनस के 4 माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से, तो ये सेम ही रहेगा का स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 माइनस के 9 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। तो कितना हो रहा है ये 9 नेम 81 और प्लस 9 नेम 81। तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, ये 2 गुणा 81 लिख लिया और यहाँ से 9√2 इतना आ जाएगा PR, जब नेगेटिव लूँगा तो, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमसे PR निकलवा रहा था और क्या निकलवा रहा था x का मान, तो हमें हम मिल गया यहाँ पर। अतः x बराबर क्या आया था प्लस माइनस के 4 और PR बराबर क्या आया, PR बराबर आया बेटा अंडर रूट में 82 या तथा क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर हमारा क्या निकाला हमने, ये 9√2 ये निकल करके आ जाएगा बेटा, ठीक है। दोनों मान हो जाएंगे इसकी, ये वाला या ये वाला दोनों मान इसी के हो सकते हैं, प्लस का लूँगा तो ये और निगेटिव लूँगा तो ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो देखते हैं क्या कह रहा है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु x, y और बिंदु 3,6 और माइनस के 3,4 को समदूरस्थ से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर हो। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में x y में संबंध ज्ञात करवा रहा है, कोई बिंदु। अब मैं मान लेता हूँ जैसे बेटा यहाँ पर जो बिंदु दे रखे हैं ना, एक तो क्या दे रखा है, बिंदु को नोट कर लेता हूँ यहाँ, बिंदु क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 3,6 और बिंदु दे रखा है -3,4। तो मान लिया मैंने एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इसके लिए मान लिया मैंने P और इसके लिए मान लिया Q, ठीक है। तो P का मान कितना है यहाँ पर 3,6 है और यहाँ पर क्या दे रखा है -3,4, ये बिंदु दे रखे हैं। तो x y में ऐसा संबंध ज्ञात की जो कि बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ हो। तो समदूरस्थ वो बिंदु मैं मान लेता हूँ, वह बिंदु क्या है यहाँ पर R है। क्या बिंदु मान लिया मैंने, PQR,
तो मैंने आर मान लिया, आर बिंदु क्या दोनों से समदूरस्थ है। तो आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, एक्स कॉमा वाई। तो मान लिया मैंने, माना बिंदु आर एक्स कॉमा वाई बिंदु 3,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ है। कैसा है, समदूरस्थ है, ये बिंदु मान लिया बेटा। अब मैं क्या निकालूंगा, पी आर, क्या निकालूंगा, पी आर। तो ये कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लगाता हूँ बेटा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये निकाल लिया। ठीक है बेटा, तो इसका वर्गमूल भी खोल देते हैं। इसका वर्गमूल खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 और 3 दूनी 6x प्लस में वाई स्क्वायर और 6 छंग 36 और बेटा कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 6 दूनी 12 बाई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला बेटा और कुछ नहीं किया है, तो पी आर। ठीक है, तो हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये लगाया यहाँ पर। इसी प्रकार से मैं निकाल लेता हूँ क्यू आर, क्या निकाल लेता हूँ, क्यू आर। तो क्यू आर भी ऐसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 का मान मान लेता हूँ मैं बेटा, क्यू आर निकालूँ तो x2 का मान तो x हो गया और माइनस ये प्लस के हो जाएंगे 3 प्लस बाई और माइनस के 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसका भी होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 9 और प्लस के 6x प्लस के वाई स्क्वायर और 4 चौके 16 और माइनस 4 दूनी 8y, 8y हो जाएगा। तो अब ये निकाल लिया बेटा। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ कि ये निकाल लिया, तो अब मैं दोनों को बराबर कर लेता हूँ, दोनों को बराबर कर लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जो आर बिंदु है वो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, जितनी ये दूरी है उतनी ही ये दूरी है, तो दोनों को बराबर रख ले रहा हूँ बेटा। तो पी आर इजकल टू क्यू आर, ये रख लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो बेटा हो जाएगा अंडर रूट, ये हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस के 6x और माइनस के 12 बाई और 9 और 16 36 कितना हो जाएंगे बेटा, 45 कितना हो जाएगा, 45। इधर देखिए बेटा कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस के 6x और माइनस के 8y और बेटा यहाँ पर देखो 9 और 16 कितना आएगा, 25, ये हो जाएंगे। तो अब स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड्स, रूट हटाना है मुझे, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 45 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6x माइनस के 8y और प्लस के 25। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर इधर ले आते हैं तो इधर लाएंगे तो बेटा क्या हो जाएंगे, माइनस के 6x और माइनस के 6x माइनस के 12y हैं और ये y इधर के क्या हो जाएंगे, 8y हो जाएंगे प्लस के इधर बचे 25 और ये 45 इधर पे हो जाएंगे माइनस के, यहाँ से हो जाएंगे माइनस के 12x और ये हो जाएंगे माइनस के 12 बाई, यहाँ से प्लस के कितना बचेंगे बेटा, यहाँ से ये घट जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो माइनस के 4y, यहाँ से हो जाएगा कितना बचेगा, माइनस के 20, तो माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा कितना, माइनस के 4 कॉमन निकालते हैं, कितने कॉमन निकालते हैं, माइनस के 4, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ प्लस का y और इधर माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 पंजे 20, तो 3x प्लस में y इजकल टू में आ जाएंगे 5। ये x और y में क्या आ गया बेटा, रिलेशन निकल करके आ गया। ठीक है बेटा, तो हमसे x और y में रिलेशन ही पूछ रहा था, तो ये अभिष्ट संबंध है, क्या है ये, x और y में अभिष्ट संबंध है। तो अतः यही x तथा y में अभिष्ट संबंध है। ठीक है, तो
आज ही प्रश्नावली समाप्त हुई। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।